नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हमारी उपलब्धियां जहां बता रहे हैं वही सरकार की बेकायदियों को लोगों के समक्ष लेकर के जा रहे हैं। अपुल क्षेत्र के लोगों ने जो दुष्प्रचार किया उससे लोगों को आगाह कर रहे हैं। प्रजातंत्र में ये फैसला जनता जनार्दन करती है। आपको ध्यान होगा कुछ लोग पिछले चुनाव में ये कहते थे 75 पार, जैसे यमुना पार 40 सीट आई। पिछले दिनों टेलीविजन जब हम बोलते थे कुछ लोग छाती ठोक करके कहते थे मोदी की गारंटी है 400 पार। तो 400 पार वाली गारंटी कहाँ गई आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो कांग्रेस कह रही है, आजकल भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि 60 सीट लेकर के हम सरकार बनाएंगे। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा से पूछना चाहूंगा, क्या चौधरी रणवीर सिंह का राज है क्या? ये प्रजातंत्र है, फैसला जनता जनार्दन ने करना है। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को तो अपनी टिकट का भी भरोसा नहीं, वो भी सोनिया गांधी से जाकर के मांग के लानी है। कहीं उनकी साड़ी का पल्लू पकड़ना है, कहीं राहुल गांधी का कुर्ता पकड़ के बांधनी है, कहीं प्रियंका गांधी की चुन्नी उठानी है, तो कहीं वेणुगोपाल जैसे लोगों के चप्पल उठाने हैं, तब जाकर के टिकट मिलेगी। दुष्यंत चौटाला को कुछ साजिश का भी गठबंधन नहीं होता, उससे तो उसके साथ में जुड़ना ही नहीं चाहता, तो वो कुछ ना कुछ कहेगा बात में। लेकिन गठबंधन है, ये पहले भी रहा है, आपको भी पता है। 3 बार बीएसपी का और इनेलो का गठबंधन रहा है। लेकिन मैंने जैसे पहले भी मैं बोल चुका हूँ, जो क्षेत्रीय दल हैं इस चुनाव में उनका अस्तित्व कहीं नजर नहीं आता, जिससे लोगों में ये चर्चा हो कि ये भी दल मुकाबले में आएंगे, ऐसा लगता नहीं मुझे। हरियाणा के रोहतक में कत्ल का बदला लेने के लिए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली युवक के सिर में लगने से उसकी खोपड़ी फट गई और भेजा बाहर निकल गया। मृतक हत्या के केस में जेल में बंद था। कुछ महीने पहले ही वह जमानत पर बाहर आया था। वारदात उस समय हुई जब युवक रविवार देर रात को मोटरसाइकिल पर सवार होकर शराब ठेके पर देखरेख के लिए गया हुआ था। इसी दौरान उसके ही गांव के 10 से 12 लोगों ने उस पर फायरिंग कर दी। युवक को 2 गोलियां लगी हैं और सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पे पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार रोहतक के गांव सीसर खास निवासी नवीन ने महम थाने में मर्डर की शिकायत दी है। उसने बताया कि वह शराब ठेके पर देखरेख का काम करता है और ठेका गांव सीसर बड़ेसरा रोड पर है। रविवार रात को उसका भाई सुनील कुमार ठेके पर देखरेख के लिए बाइक से गया था। नवीन ने बताया कि इसी दौरान गांव सीसर खास के ही करीब 10 लोगों ने उसका रास्ता रोका और गोलियां मारी। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के बैनर तले सोमवार को सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर पेन डाउन हड़ताल पर रहे। इस दौरान 2 घंटे तक ओपीडी में मरीजों को नहीं देखा गया, जिसके कारण सुबह के समय अस्पतालों में पहुंचे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं घंटों तक इंतजार करते रहे। इधर डॉक्टरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे 25 जुलाई से सभी स्वास्थ्य सेवाएं बंद करके हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं जिले के अस्पताल पीएचसी और सीएचसी में 2 घंटे पेन डाउन स्ट्राइक के बाद 11 बजे से स्वास्थ्य सेवाएं फिर से सुचारू हो गई। एसोसिएशन के जिला प्रधान डॉक्टर विश्वजीत राठी ने बताया है कि मांग पूरी न होने के कारण हरियाणा के सभी HCMS डॉक्टर 2 घंटे की हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं, जिसमें सभी डॉक्टरों ने 2 घंटे तक ओपीडी के मरीजों को नहीं देखा। अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो 25 जुलाई से हरियाणा के सभी HCMS डॉक्टर पूर्ण रूप से हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वजीत राठी, जिला प्रधान HCMS एसोसिएशन रोहतक। डॉक्टर साहब बताएं, आज कितने घंटे हड़ताल की है और कब तक ये हड़ताल? जी
जी आज हमने 2 घंटे की ओपीडी की पेन डाउन हड़ताल करी है। हमारे डॉक्टर्स ने आज 2 घंटे के लिए ओपीडी बंद रखी है। बाकी सभी सर्विसेज, इमरजेंसी, लेबर रूम, पोस्टमार्टम और बाकी जो सर्विसेज होती हैं हमारी ऐसे ही चल रही हैं। सिर्फ ओपीडी में हमारे डॉक्टर्स पूरे रोहतक में, सिविल हॉस्पिटल में, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स में, सीएचसीज में, पीएचसीज में, डिस्पेंसरी में, हर जगह 2 घंटे की ओपीडी की पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं। जी सर, ये लड़ाई एक्चुअली डॉक्टर और सरकार के बीच की है ही नहीं। हमारी लड़ाई सिर्फ ये है कि हमारी मांगें पूरी कर दी जाए। हम तो सरकार के साथ हैं सर, हम तो सरकार के लिए काम करते हैं। हम उनसे लड़ने का हमारा मकसद नहीं है और ना हमारा मकसद जनता को परेशान करने का है। सरकार को समझना चाहिए कि जिस चीज़ की हम मांग कर रहे हैं उससे जनता भी परेशान है। जो हमारी मांगें हैं अगर वो पूरी होती हैं तो वो जनता के लिए फ़ायदा करेंगी। अगर हमारा कोई डॉक्टर अगर पीजी करके आता है, अगर वो स्पेशलिस्ट बनता है तो उससे जनता का फ़ायदा है सर। अगर हमारा डॉक्टर स्पेशलिस्ट कैडर में अपनी स्पेशलिटी का काम करेगा, अगर स्पेशलिस्ट कैडर आ जाता है तो उससे जनता का फ़ायदा है सर। राजस्थान का आईपीएस अफसर बनकर एक युवक ने इंस्टाग्राम पर हरियाणा के जींद की कॉलेज छात्रा से फ्रेंडशिप कर ली। इसके बाद उससे मिलने आ गया। वहां उसने युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर उसका रेप किया और जिसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। यही नहीं, युवती को सरकारी नौकरी का झांसा देकर 3 लाख रुपए भी ले लिए। नौकरी लगवाना तो दूर, आरोपी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे बार बार रेप करता रहा, जिसके बाद युवती पुलिस थाने पहुंची। जींद पुलिस ने थाना सदर में आरोपी के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर लिया है। हालांकि आरोपी आईपीएस है या कोई फ्रॉड, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा दयानंद मठ रोहतक की अंतरंग सभा की आवश्यक बैठक दिनांक 14 जुलाई 2024 को सभा उप प्रधान श्री देशबंधु मदान जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिलेवार वेद प्रचार मंडलों के गठन करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। श्री आजाद सिंह आर्य, आचार्य योगेंद्र एवं स्वामी ब्रह्मानंद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया है। सभा प्रधान श्री राधा कृष्ण आर्य के त्याग पत्र को स्वीकृत होने के पश्चात सभा उप प्रधान श्री देशबंधु मदान को सर्वसम्मति से सभा प्रधान की जिम्मेदारी दी गई है। हाँ, देशबंधु आर्य को श्री राधा कृष्ण जी का इस्तीफा स्वीकार करके श्री देशबंधु आर्य जो हमारे वाइस प्रधान थे, बाईलाज के मुताबिक वाइस प्रधान ही प्रधान बन सकता है। तो आज सर्वसम्मति से देशबंधु आर्य को आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा का प्रधान बनाया गया है। नील सेठ जी जो है घरेलू कारण है, वो व्यस्त थे, समय कम दे पाते थे, इसलिए जो है उन्होंने समय में अपनी इच्छा से जो है त्याग पत्र दे दिया और कार्यकारिणी ने उसको स्वीकार कर लिया।
खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।